एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 दिवसीय दौरा है उनका सिरसा में रहा और रानिया हल्का में भी जनसंवाद कार्यक्रम किया। 3 गांव में उनका जनसंवाद कार्यक्रम था। तो साहब, इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? 3 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम था, जो है करोड़ों रुपए की सौगात है वो मुख्यमंत्री दे करके गए। बढ़िया है। पहली बार एक चीफ मिनिस्टर लोगों के सामने बीच में आके बैठता है। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम मुख्यमंत्री के घर में बैठे हैं। और 3 प्रोग्राम थे रानिया में, तो पूरे सिरसा जिला में बहुत बढ़िया रहे, पर मैं तीनों में साथ था। कहीं भी 3-3 हज़ार से कम संख्या नहीं थी। और लोगों को एक संवाद खुला उनसे कि उन्होंने अपना 2 घंटे उनके बीच में बैठे। लोगों ने खुले सवाल पूछे, कहीं कमी है वो बताओ, क्या क्या काम होने चाहिए, किन के पास गरीब है उसका इलाज कैसे हुआ, हॉस्पिटल ने सब पैसा दिया। खड़े होकर लोग बता रहे थे कि जी मेरा 2 लाख का बिल आया, हॉस्पिटल ने मेरा बिल दिया, सरकार की तरफ से बिल हुआ। ऐसे उन्होंने ये पूछा कि परिवार पहचान पत्र, तो 98% लोगों ने कहा हमारे बने हुए हैं। और वो खर्ची पर्ची की बात करी कि भाई सीधी डायरेक्टली, बहुत लोगों ने कहा कि जी मैं सिलेक्ट हुआ, सीधा नंबर है। हर आदमी जिसको जो तकलीफ थी, अधिकारियों के सामने सारे अधिकारी बैठे थे, सब बातें सामने कर रहे थे। तुरंत उनका निपटारा हुआ, बहुत पैसा मिला। जैसे ओटू गाँव में थे, 2 गाँव की वो 2 नहरें देखे गए, जो घग्गर से पानी जो बरसात का आता है उन दिनों में 6-6 फुट डाई की, वो 14-15 गाँव का एक 17 करोड़ का प्रोजेक्ट था, एक 14 करोड़ का था, 31 करोड़ रुपया साथ दे गए। उसमें बनी गांव में गए तो बनी गांव में 55 लाख रुपए का एक अम्बेडकर भवन के लिए साथ के साथ उन्होंने 50 लाख रुपया तुरंत अनाउंस कर दिया। गरीब के घर चाय पी, उनके घर खाना खाया। आम लोग समझते हैं कि एक कॉमनर है जो हमारे बीच में बैठा है। लोगों को बहुत अच्छा लगा। बाद में ये चर्चे भी रहे कि देखिए मुख्यमंत्री गांव में आया था, सबसे मिले, सबसे घरों में गलियों में घूमे। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है लोगों को आमने सामने बात करने का। उन्हें भी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता लगा। तो एक मुख्यमंत्री अपने तरीके से सब रिपोर्ट लेके गए हैं। तो साहब, डबवाली को पुलिस ज़िला बनाने की जो घोषणा हुई है, क्या लगता है, क्योंकि आपका क्षेत्र भी जो है चिट्टा से काफ़ी प्रभावित रहा है, डबवाली भी, और जो पंजाब के साथ लगता है, इससे कहीं रोकथाम हो पाएगी? नहीं, बहुत बढ़िया करा है, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। ये बहुत दिन से लोगों की लंबित मांग थी और उन्होंने तुरंत फैसला करा कि अब वहाँ डबवाली पुलिस डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। तो अब जो बाहर से नशा पंजाब से आता था ज़्यादा, कुछ राजस्थान से भी आता था, वो तुरंत बंद हो जाएगा। हरियाणा का अपना नशा तो था नहीं और लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। मैं समझता हूँ नशे पे बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। तो साहब, बणी में जिस तरह का प्रकरण हुआ, सरपंच ने दुपट्टा फेंक दिया, आप भी वहाँ बिल्कुल मौजूद थे, मांग रख रही थी। हालांकि विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर के कई दिन से जो है 2 दिन से वीडियो भी वायरल हो रही है। विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है कि महिला सरपंच की बात है वो मुख्यमंत्री को सुननी चाहिए थी। आप इस प्रकरण को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप वहाँ के विधायक भी हैं और लोकल भी आपका आना जाना वहाँ पर रहता है? मैं भी मंच पर मौजूद था जी। मुख्यमंत्री ने ये करा था कि हर गांव में जहाँ गए, चाहे वो सरपंच पक्ष का था, विपक्ष का था, उन्होंने हर जगह एक सरपंच को बिठाया। सामने जो बैठे थे उनमें पुराने सरपंच थे, उन्हें भी कहा कि तुम में से एक पुराना सरपंच खड़ा होकर गांव की मांग रखो। गांव के सरपंच को ये कहा कि तुम एक कोई भी मांग रखो, मैं उसे करूँगा। उन्होंने एक मांग रख दी, सुना सरपंच और CM साहब ने। वो कहने कि मैं एक और बात कहना चाहूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक बात कह दिया, सब जगह एक ही, आपने एक कह दी, मैं करूँगा। वो कहने के नहीं, दूसरे मेरी बात और सुनो। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस का केस है, उनके हस्बैंड का कोई पुराना झगड़ा हुआ किसी के, उन पर 452 का केस रजिस्टर था। वो अपना केस बचाने के लिए जानबूझ के करा के इस तरीके का करेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। जिससे एक चीफ मिनिस्टर के वो मंच के ऊपर इस तरीके की बात करना, एक महिला का दुपट्टा भेजना, फेंकना, ये उन्होंने ठीक निकला। एक सोची समझी चाल से करा गया और जो प्लान वे में हुआ था।
तो उसको ठीक नहीं समझा लोगों ने। जो सामने भीड़ थी कोई भी उठ के नहीं गया, लोग वैसे ही बैठे रहे। लोगों ने कहा ये गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए, महिला पुलिस उसे पकड़ के स्टेज से अलग लेगी। ये मामला था, नहीं करना चाहिए था। ये अशोभनीय था, उस परिवार के लिए भी अच्छा नहीं था। बहुत संभ्रांत परिवार है, उसको इस तरीके का कदम उनके लोगों ने भी पसंद नहीं करा। महिला ने ये भी कहा कि आपका नाम लेकर के कि भी आप उनके खास रिश्तेदार हैं और उस लिहाज से भी गांव में जो है बड़े कार्य है वो होने चाहिए। रिश्तेदारी अलग चीज़ है। रिश्तेदारी मेरी ओम प्रकाश जी की भी रिश्ते, हम भाई हैं, सगे भाई, आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। देखिए प्रजातंत्र में कौन किस विचारधारा का वो एक अलग विषय है। रिश्तेदारियाँ तो होती है, रिश्तेदारी तो हमारी आखिर इसी इलाके में होगी, है भी, रिश्तेदार भी है, इसमें कोई दो राय तो नहीं। सर बड़ा गांव है, उस लिहाज से आपका जो पूरा कार्यकाल इसमें रहा तो विकास के कार्य जो हैं गांव में हुए हैं, बणी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? खूब काम हुआ है जी। अभी उसी वक्त उन्होंने 50 लाख तो इमीडिएट अनाउंस कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा जो कोई और चीज़ है वो आप हमें डिमांड दे दो। लोगों ने सामने जो कही वो कहने के मैं अधिकारियों को देता हूँ, कह देंगे वो साथ के साथ हो जाएंगे। मैं समझता हूँ 181 करोड़ रुपए के तो वो इनॉग्रेशन करके गए हैं, बहुत बड़ी सौगात मिली है। आम लोगों में लोगों के मन को छूने की बात हुई है, बड़ा अच्छा मैसेज गया है। और क्या कहना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश में हालांकि बिजली को लेकर के अभी काफ़ी जो है तड़ातड़ी चल रही है, किसानी का भी सीज़न है, फसलों की जो है बिजाई का और उसके बाद पानी देने का जो समय होता है, बिजली समय पे मिल रही है, गर्मी का समय है। हमारे थर्मल जो एकदम तैयार है फुल प्रोडक्शन के लिए। हमारी वैसे बिजली की व्यवस्था जो हमारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पिछले साल भी नहीं आई। हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, कितनी गर्मी आ जाए। आज भी अगर 14,000 मेगावाट तक भी आएगी तो हम तैयार हैं। और लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा गर्मी का दिन था वो 12,125 मेगावाट थी। हम 14,000 तक भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई होगी तो बाज़ार में इमीडिएट मिलती है, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हिमाचल के बाद अब कर्नाटक और इसके बाद अब हरियाणा की बारी है। चुनाव नतीजों को किस नज़र से देखते हैं सर? वो इतनी दूर क्यों जाए? दिल्ली की बारी नहीं कह रहे, दिल्ली की बारी अब दिल्ली लोकसभा चुनाव आएंगे, सामने देख जाएगा। हरियाणा में कोई सीट ही नहीं आएगी। धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, जिन्होंने सीएम के 3 दिवसीय दौरे को लेकर के विस्तार से चर्चा की कि करोड़ों रुपए की सौगात है वो मुख्यमंत्री सिरसा जिले को देकर के गए हैं। इसके साथ जो सिरसा जिले की लंबे समय से जो मांग थी कि डबवाली, जो कि पंजाब के साथ लगता हुआ इलाका है, एक तरफ जहाँ राजस्थान की बॉर्डर लगती है, दूसरी तरफ पंजाब की बॉर्डर लगती है, वहाँ पर भी जो चिट्टा नशा है उसका काफ़ी प्रकोप है, उसका क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरा सिरसा उसकी गिरफ्त में है। डबवाली पुलिस ज़िला बनने से नशे पे जो है बड़ी रोक है वो लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।